टॉपिक से बात करते हैं। 12th जो पास आउट कर चुके हो, क्या कुछ मन में तैयारी करेंगे? है फीलिंग है कि हम कुछ तैयारी करें, या मन बना चुके हो कि नहीं जो करना होगा स्पोर्ट्स में ही करेंगे? आप बताओ। आर्मी में भी जाओगे तो फिजिकल स्टैंडर्ड के साथ साथ रिटन एग्जामिनेशन, पर्सनालिटी टेस्ट होता ही होता है, पता है ना, तो वो भी आपके इस काम है। और वो जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं ना, कम बेस उतनी सिलेबस उतना ही होता है, 10th लेवल का जो है उतना ही होता है। अगर आर्मी में जाना चाहते हो तब भी आप जो है यहाँ अगर कुछ पढ़ोगे तो आपके काम आएगा, श्योर, ठीक है। और दूसरा कॉन्सेप्ट, हाँ सर मेनली तो सब ऐसे स्पोर्ट्स ही करते हैं, और सर दूसरी साइड से पुलिस में इसमें पुलिस तो पुलिस तो ठीक है, आर्मी पुलिस और सिलेबस में बताया कम बेस तो सेम ही होता है। कभी किसी सेक्शन पे ज़्यादा होता है, किसी सेक्शन पर कम होता है, कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफाइड टॉपिक्स ज़्यादा होते हैं वैसे। लेकिन ऑल टुगेदर देखा जाए तो सिलेबस जो हम यहाँ स्टडी करेंगे ना एक जनरल लेवल पे, वो आपके काम है। और कौन था 12th वाला? हाँ, आर्मी के लिए स्पोर्ट्स तो मेन है, और उसके अलावा आर्मी में जाने के लिए। और 12th वाला कौन था? तैयारी के भी सोचे नहीं, तैयारी के बारे में तो भी सोचे नहीं, ठीक है। और ठीक है, मैं ये आप लोग के आपकी जो मेंटालिटी है ना, अभी जो स्टेटस ऑफ माइंड है, मैं उसके साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करूँगा। आपने बहुत अपना कीमती समय दिया है, आपके समकक्ष आपके बराबरी के जो बच्चे हैं 10th में, 12th में, 9th में, 8th में, वो सब एकेडमिक में लगे हुए हैं, दिन में ट्यूशन करते हैं, अभी स्कूल बंद है कोई नहीं, लेकिन अच्छी खासी तैयारी करते हैं वो, और आगे इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, फलाना ढिकाना, बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पे जाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और 8, 9, 10 से ही कर रहे हैं मेहनत, और उनके साथ आप मुकाबला नहीं कर पाओगे। लेकिन आपका जो दूसरा ब्रॉड प्रोस्पेक्ट है कि हम स्पोर्ट्स में अपनी करियर बनाना चाहते हैं, ये इस स्टेटस को हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। और कहीं से कि आपको अगर किसी भी टाइम में, किसी भी मोमेंट पे आपको लगे कि नहीं सर आप जो पढ़ा रहे हो, आप जो हमारा टाइम ले रहे हो, 1 घंटा ही ले रहे हो, 2 घंटा ही ले रहे हो, इसके अलावा जो आप मुझे बोलते हो कि अगले 7 घंटे ये प्रिपेयर्ड होकर के आना है, उसमें मुझे 1 घंटा देना पड़ रहा है, ये हमारे स्पोर्ट्स के करियर को डिस्टर्ब कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। आप उसी टाइम में मुझे बताओगे मुझे काउंसलिंग करने की ज़रूरत है, मैं काउंसलिंग भी करूँगा, और मुझे ज़रूरत पड़ी कि नहीं आपको दूसरे वे से हमें एडवाइस करना है, दूसरे वे से आपको लेके चलना है, तो हम दूसरे वे भी आपके लिए वो मैकेनिज्म भी डेवलप करेंगे। लेकिन कहीं से भी आपके अपना मेन जो करियर जो आपने फोकस बना रखा है, उस फोकस को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक, इट्स माई प्रॉमिस कि आपको वो हम डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। क्या होता है कि जैसे आप लोग स्पोर्ट्स में हो, स्पोर्ट्स तैयारी करते हो, क्या ये जो 24 घंटे टाइम है, 24 घंटे स्पोर्ट्स में लगे रहते हो? 24 घंटे तो नहीं लगे रहते। 24 घंटे में अगर मैं आपसे मांगूँ कि 24 घंटे में हमें आप जो है सीरियसली मुझे 45 मिनट्स टू 1 आवर दिन में, एक दिन में 45 मिनट्स टू 1 आवर मुझे दे दो, क्या आप दे सकते हो? 45 मिनट्स टू 1 आवर। कौन कौन ऐसा है जो बोलेगा नहीं हम स्पोर्ट्स के अलावा, नहाने धोने के अलावा जो है हम 45 मिनट्स टू 1 आवर भी नहीं दे सकते? आप कौन कौन ऐसा है बता दो। सर ऑनेस्टली मैं नहीं दे सकता, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है ऐसा। 45 मिनट्स टू 1 आवर तो दे सकते हो, मैक्सिमम 1 आवर और मिनिमम 45 मिनट्स, 15 मिनट का मार्जिन लेकर चलो, दे सकते हो? यस और नो? अभी दे सकते हो। और सैटरडे संडे यहाँ सुबह 8 से 10 बजे, ये दे सकते हो आप? यस सर। ये दे सकते हो। ये दे सकने के अलावा अब दूसरा प्रॉमिस हम आपसे ये कर रहे हैं कि अगर इतना आपने मुझे दे दिया तो जो हम यहाँ चीज़ें बताएंगे, अगर बाई चांस आपके स्पोर्ट्स में कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, खुदा ना खास्ते मान लो आप कोई ऐसी मेजर इंजरी आ जाती है, कोई ऐसी बात हो जाती है, फाइनेंशियल कंडीशन अचानक से फैमिली की लड़खड़ा जाती है, कुछ आ जाती है, तो हर आदमी एक अपना पीछे बैकअप लेके चलता है कि हमें अब ये बैकअप, अगर ये नहीं हुआ तो हम ये करें। वो बैकअप हम आपका स्ट्रॉन्ग रखें, वो आपको यहाँ से हम बिल्कुल निश्चिंत कर देंगे कि नहीं कुछ हुआ तो हमारे घर में 30-40 हज़ार की व्यवस्था तो एनी टाइम रहेगी कि हम उतना कर लेंगे, ठीक है। एक दूसरी जो हम बात कर रहे हैं, दूसरे प्रॉमिस की बात कर रहे थे कि अगर नहीं भी हुआ, अगर आप स्पोर्ट्स में भी जाते हो तो जो हम यहाँ बताए होंगे, कहीं न कहीं किसी न किसी एंगल से देखना हो कि आपके काम आएगा ही आएगा।
अगर आप विराट कोहली भी बन जाओगे ना, तब भी आपने देखना जो हमने यहाँ बताए होंगे या आएगा। क्यों? क्योंकि हम जो यहाँ बैठे हैं, हम जो इतनी आपको 4-5 लाइनें 10 लाइनें जो बोले हैं, इसमें से 2-3 लाइन ऐसा जरूर होगा जो आपके पर्सनालिटी को इम्प्रूव करेगा। ओवरऑल हमारी थिंकिंग लेवल होती है, हमारी पर्सनालिटी को, आप सबकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करेगा। श्योरली आप देखना, वो आपको अपने स्पोर्ट्स में भी हेल्प करेगा। ये आप सेकेंड प्रॉमिस। अब डिमांड हम आपसे क्या कर रहे हैं? पहला डिमांड मैंने आपसे किया कि आपको डेली बेसिस पे 45 मिनट्स टू 1 आवर निकालना है। अगर मंडे टू फ्राइडे कोई क्लास शेड्यूल होती है, 1 घंटे की क्लास शेड्यूल होगी, 1.5 घंटे, वो आपके अपने स्पोर्ट्स शेड्यूल को देखते हुए होगी, वो आपको क्लास अटेंड करनी है। और सैटरडे संडे मेरे साथ 2 घंटा टाइम यहाँ स्पेंड करना। मैं देखूंगा कि कंपटीशन में अगर 1 घंटे की अभी फिलहाल ज़रूरत पड़े तो मैं इसको 8 से 9 या 9 से 10 कर दूँगा। नहीं ज़्यादा की ज़रूरत पड़ी तो मैं ज़्यादा भी कर दूँगा, लेकिन आपको सैटरडे संडे इतना टाइम हमारे साथ टाइम, ये सोचना है कि चलो हमने सर को इतना टाइम दे दिया, डिवोट कर दिया, ठीक है। तो 12th लेवल वाले जो है उनकी एक अलग लेवल की हम तैयारी करवाएंगे, उनको हम एक ब्रॉड आइडिया अलग होंगे। अब हम बात करना चाहेंगे जो दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट हैं जो 12th पास नहीं है। जो बच्चे भी यहाँ 12th पास नहीं हैं, वो बता दें कि स्पोर्ट्स के अलावा ऐसे कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो 30% मतलब 40% सोचते हैं कि नहीं थोड़ा एजुकेशन में भी ठीक ठाक हो जाए, मार्क्स आ जाए, पास कर जाएं। कुछ ऐसे होंगे जो सोचते होंगे कि नहीं यार चलो ठीक है, स्पोर्ट्स में हो गया तो हो गया, नहीं तो ठीक है, इसमें भी बहुत करियर है, ग्राउंड्समैन है, फलाना है, कोचिंग है, ये है वो है, हम उसमें भी अपना करियर बनाएंगे। तो ऐसा कौन है जो एकेडमिक में भी चाहते हैं कि नहीं कम से कम 40-45% मार्क्स बना रहे? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऐसे जो बच्चे हैं, ऐसे जो स्टूडेंट्स हो ना, जो आपने बोला है कि एकेडमिक में कम से कम 40% मार्क्स 45% मार्क्स बना रहे, ऐसे जो बच्चे हो, इनके लिए जो 12th पास नहीं किए हो, उनके लिए भी हम कोशिश करेंगे कोई ऐसी क्लास डेवलप कर लें जो कम से कम टाइम में आपका एक 40% 50% मेंटेन हो। पता है इसका क्या बेनिफिट है? क्या जैसे आपने स्पोर्ट्स में कर लिया है ठीक ठाक, स्पोर्ट्स में करने के बाद कई बार ऐसी वैकेंसी आती है या कई बार ऐसा होता है कि कोई भी हो, बड़े से बड़े खिलाड़ी भी आप देख लो कि अब सचिन और धोनी और कोहली इनकी बात अलग है, जो थोड़े ठीक ठाक हैं, जैसे हरभजन सिंह हो गए, युवराज सिंह हो गए, जो उससे और नीचे की कैटेगरी के हो गए। आप देखोगे, ध्यान से सोचोगे तो आप देखोगे कि वो कहीं ना कहीं उनको अच्छी एक पोस्ट भी दी गई है ना, ठीक ठाक पोस्ट भी दी। जैसे धोनी उतना बड़ा खिलाड़ी नहीं था, तब भी उसको एक टीटी का पोस्ट दे दिया गया, कोई बात नहीं, तुम जिस लेवल के खिलाड़ी हो तुम्हें टीटी दे। लेकिन उस लेवल के खिलाड़ी भी तो बहुत, आप यही लोग यहाँ तैयारी करते हो, आप देखोगे इस लेवल के खिलाड़ी भी आप बहुत हो, और ऐसे ऐसे बहुत सारे एकेडमी हैं जहाँ इस तरह के खिलाड़ी हैं, है ना। अब मान लो कि हमारी कोई कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, ABC नाम की कोई कंपनी है, ठीक, हम चाहते हैं कि हम अपनी कंपनी को स्पोर्ट्स रिप्रेजेंटेशन दें, कि हमारी कंपनी स्पोर्ट्स में भी रिप्रेजेंट करे। तो उसके लिए क्या होगा कि स्पोर्ट्स की कोई रिनोन पर्सनैलिटी को हम सोचेंगे कि चलो कोई एक पद भी दे दें। काम वो लोग नहीं करते, वो ऑनरेडी पोस्ट होता है, ठीक है, वो टाइम टू टाइम आते हैं, उनकी मीटिंग में कभी ले लिए, कोई कॉन्फ्रेंस चल रहा है उसमें आ गए, जहाँ 50 60 100 200 500 आदमी बैठे हैं, तो उनको बुला ली कि ये हमारे फलाने हैं, कोई पोस्ट दे दी उनको। प्राइवेट कंपनी में हम गवर्नमेंट सर्वेंट बाद में जाएंगे, हम प्राइवेट की बात करें उसमें भी, तो एक स्पोर्ट्स रिकॉग्निशन के लिए क्या करते हैं कि वो उनको दे देते हैं और बुलाते हैं टाइम। अब हमारी कंपनी का भी अब एक लेवल है कि हम स्पोर्ट्स में रिकॉग्निशन तो देंगे, लेकिन हमारा फंड जो है, अगर मान लो सपोज दैट कि हमारा 5000 रुपये का टर्नओवर है, सपोज दैट, तो हम 5000 में ज़्यादा हम 200 रुपये भी कर सकते हैं। तो हम उस लेवल के, बड़े खिलाड़ी को हम ज्वाइन करा नहीं सकते, उस लेवल पे ही आएंगे, उस लेवल पे आएंगे। तो आप भी हो, आप भी हो, 3 कैंडिडेट हमें मिल गए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इतनी हमारी ना एक्सपर्टीज़ होती है, ना कैपेबिलिटी होती है कि हम ग्राउंड विजिट करें, देखें कि इनमें ज़्यादा फैन फॉलोइंग किसकी है, पॉपुलैरिटी किसकी है। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट तीनों एक ही लेवल के खिलाड़ी हैं, लिस्ट A के हैं या रणजी से नीचे हैं या रणजी में जाने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं कि एक ब्रैकेट लगा देते हैं कि कहीं ऐसा हो, कुछ ऐसा हो कि हम उसको मंच पे बुलाएं तो 4 लाइन 10 लाइन हमसे बोल भी पाएँ।
रिप्रेजेंट भी कर पाऊँ। अब वो बोलने के लिए भी हम देखते हैं कि स्पोर्ट्स में तो बहुत ही कम टाइम ऐसा मिलता है, और मैंने तो मैच बन गया, कुछ बन गया तो बोले, तो वो नहीं मिलता। तो हम क्या करते हैं, कट ऑफ लगा देते हैं, जो कम से कम 12th पास हो ना उसी को हम करेंगे। तीनों में कौन है, तीनों एक ही जैसे खिलाड़ी है, तो तीनों में देखते हैं कि हमें भी रिप्रेजेंट करना है, टाइप कोड लगा करके उनको बुलाएंगे, माइक पकड़ाएंगे कि सर बोलाएंगे प्लीज़ हम उनके लिए कुछ बोल दीजिए। तो हम क्या करते हैं कि कट ऑफ लगा देते हैं कि चलो जो 12th पास रहेगा ना हम उसी को। या कंपनी की कभी कभी एक पॉलिसी होती है, गवर्नमेंट के टाइम में जब रजिस्ट्रेशन करवाया होता है कंपनी, तो उस टाइम में होता है कि इस लेवल की पोस्ट जो है हम इस योग्यता से नीचे वालों को नहीं देते। तो आपको क्या होगा कि नीचे लेवल वाली पोस्ट कोई दे दी जाएगी, और उस लेवल वाली पोस्ट जो है 12th पास रहेगा या जो ग्रेजुएट रहेगा ना उसको वो चीज़ दे दी जाएगी। ठीक है ना, आपको वहाँ जाना है ना काम करना है, आप अपना स्पोर्ट्स में ही रहोगे बिजी, लेकिन फिर भी आपको भी तो रिकॉग्निशन चाहिए कि हाँ फलानी कंपनी से हम जुड़े हुए हैं, ये फलानी दिखाना है, हमें भी स्पॉन्सरशिप मिल रहा है। आजकल क्रिकेट से ज़्यादा, स्पोर्ट्स गेम से ज़्यादा स्पॉन्सरशिप से पैसे कमाते हैं, वो स्पॉन्सरशिप ऐसे ही बड़े की बात नहीं करना, जो बिल्कुल हाई लेवल है उसमें तो बस नाम चाहिए, जोड़ना चाहिए, हाँ चाहिए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसके लिए भी आपको ज़रूरी है कि एक लेवल तक जो है आप वो अचीवमेंट कर दो। 10th में हो, 8th 9th वाले जो हो कोशिश करो 10th कर लें हम, तो कम से कम एक लेवल पे पहुँच गए। जो 10th कर चुके हो, 11th में एडमिशन लिए हो, वो कोशिश करो कि हम 12th लेने की पढ़ाओ तो 12th पास कर लें। जो 12th वाले हो कोशिश करो ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लें। एग्जामिनेशन टाइम में 5-6 घंटे स्टडी करके 2-3 दिन पहले किसी से नोट्स वोट्स ले करके थोड़ा लिख दो, पेपर पर पढ़ दो, तो ग्रेजुएशन की डिग्री भी आ गई। एक बैकअप प्लान के लिए भी, और जो दूसरा प्रोस्पेक्ट मैंने बताया कि अगर स्पोर्ट्स में एक्सेल कर जाते हो तो उसके लिए भी ये जरूरी है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट में बताया गया है कि जो शिक्षा हो, शिक्षा एजुकेशन जो है ना, एजुकेशन इज़ नेसेसिटी, आज के दौर की नेसेसिटी, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आपके काम आएगी ही आएगी। इसीलिए जो आप स्पोर्ट्स ऑलवेज आपके करियर को बूस्टअप करने के लिए आपने उसको मन में बना लिया है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने उसको पहले ही स्टार्टिंग लाइन में बोला कि वो डिस्टर्बेंस नहीं, जिस दिन वो डिस्टर्बेंस है उस दिन आप उनसे बात करोगे सर नहीं हो पाएगा। आपके पास कोई तरीका भी बताए, नहीं तो मैं तो नहीं आता। लेकिन ये भी ज़रूरी है, तो इसको भी अपने दिन का 40-45 मिनट, हफ्ते का 2 घंटे समय निकाल करके इसको भी दीजिए। ये आपकी पर्सनैलिटी बनी, पर्सनैलिटी बिल्ड है। ठीक है, अब ये बताओ, अब जनरल हम बातें इतना हमने किया, एक हमने आपको बैकग्राउंड दे दिया, अब हम लोग थोड़ा अपने टॉपिक पे आते हैं। मैं जो कोई भी कंपटीशन है ना, वो कंपटीशन में मेनली 3-4 टॉपिक्स ही होते हैं। पहला आपका होता है न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसको लोकल भाषा में हम लोग मैथ्स से रिलेटेड, ये मैथ्स है, लेकिन उसको जनरली हम लोग जब कंपटीशन की तैयारी करते हैं उसको कहते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या होता है कि जो बेसिक मैथ्स होता है वो हम लोग से टेस्ट किया जाता है, पूछा जाता है। ठीक है, LCM, HCF, परसेंटेज, एवरेज, फलाना ठिकाना, ये सब चीज़ें पूछी जाती है। ठीक है, बैट्समैन स्कोर किया 4 मैच में इतना रन बनाया, उसका एवरेज स्कोर क्या है, डिटरमाइन अगले 5वें मैच में जो सिलेक्शन होगा तो उसका हर मैच का स्कोर देखा ही जाएगा, उसका प्रोफाइल देखा जाएगा कि अब पिछले इसने 50 मैच खेले, हम 50 मैच का थोड़ी देखने जाएंगे, हम ये देखेंगे कि एवरेजली कितना स्कोर करता है। हर मैच में अच्छा नहीं कर सकता, हर मैच में फ्लॉप भी नहीं रहता, जो ठीक लेवल के खिलाड़ी होते हैं। एवरेज कितना है, अच्छा एवरेज ठीक है इसका 50-60 रन हर मैच में बना लो, वो क्या है एवरेज। तो ये बेसिक्स चीज़ होगी। ठीक है, स्ट्राइक रेट, इतनी बॉल फेस करता है, इतने मारता है, तो स्ट्राइक रेट क्या है, पढ़ते डेली लाइफ में मारते तो हैं कि स्ट्राइक रेट ये चीज़ है, लेकिन स्ट्राइक रेट होता क्या है, क्या होता है स्ट्राइक रेट। बॉलर का भी जो है क्या कहते हैं उसको, रन रेट पर ओवर ऐसे कुछ आता है ना, इकोनॉमी। तो इकोनॉमी क्या है वो, ये सारे मैथमेटिकल टर्म्स। अब देखो आपको यूज हो रहा है ना, इस्तेमाल हो रहा है ना। अब मान लो सपोज दैट एक बात कह रहा हूँ, ये एक अच्छे लेवल का कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, बढ़िया लेवल का ऑर्गेनाइज किया, और आप एक प्रोफेशनल जो रन स्कोरर होते हैं, प्रोफेशनल रन स्कोरर बनना चाहते हो, तो आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी की टेस्ट होगी ही होगी। तो जो हम यहाँ बताएंगे कहीं कहीं आपको उस काम में आएगा। सपोज सैलरी तय की गई कि हम आपको ठीक है महीने में 10 मैच में इन्वॉल्व करेंगे और हर मैच का आपको जो है हम
1200 रुपये या 2000 रुपये या 4000, जो उनकी कैपेबिलिटी हम इतना देंगे, लेकिन आप हमारे ऑफिशियल रन स्कोरर रहोगे, ताकि हम जब पैम्फलेट छपवाएंगे उसमें बता पाएँ कि हमारे रन स्कोरर ये हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी काम आई। स्पोर्ट्स में हम एक जनरल आइडिया दे रहे हैं, नॉट नेसेसरली कि आप जैसे इसमें जाओ ही, एक जनरल आइडिया कि ये ऐसा नहीं है कि व्यर्थ जाएगा, कहीं ना कहीं आपके उस काम में आएगा ही आएगा। सेकेंड पार्ट इज योर रीजनिंग। रीजनिंग होती है। रीजनिंग क्या होती है? रीजनिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ में कारण ढूंढना है, किसी भी चीज़ में कोई भी काम कर रहे हो। सपोज दैट कि हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी स्पोर्ट्स का ही कोई एग्जाम्पल ढूंढ के लाए ताकि आपको कुछ समझ में आए, क्योंकि मैं एकेडमिक से एग्जाम्पल ढूंढ के लाऊंगा तो ज़्यादा रिलेट ना कर पाऊँ, लेकिन जब यहाँ से ढूंढ के लाऊंगा तो आप उस चीज़ को रिलेट कर पाओ। ठीक है, कि जैसे अंशित बैटिंग कर रहा है, ठीक है, इसने सामने वाले को, बॉलर को पढ़ा, थोड़ी देर में पढ़ा कि मैं इसमें देख रहा हूँ कि ये क्या कर रहा है कि जब 6 बॉल फेंकता है ना, तो 6 बॉल में आपसे बात कर रहा है, अपने कॉम्पिटिटर जो भी हैं उनसे बात कर रहा है कि मैं देखता हूँ इस बॉलर को, मैंने देखा खेला इसके साथ, या कभी और ही सही कि पिछले मैच में बॉलर को मैं खेला था, मैं देखता था कि जब 6 बॉल डालता है ना, तो 6 बॉल में कि हर दूसरे बॉल जो है ना वो इस टाइप का उसको डालना ही डालना है, जैसे लगता है कि उसका ये कोई फेवरेट बॉलिंग एक्शन है, तो वो ये डालता ही है। उसी तरह से आप बॉलर हो, आपने देखा कि बैट्समैन है ना, मैं इस चीज़ को ऑब्जर्व किया हूँ कि ये जो बैट्समैन है ना, वो कोशिश करता है कि 1 स्टेप आगे बढ़ करके जब ऐसी बॉल डालो तो वो ललचा करके करता ही करता है। आप जनरली ऐसी बातें करते हो ना, व्हाट इज दिस? दिस इज रीजनिंग, कि आपने किसी चीज़ को, पैटर्न को ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद आपके दिमाग में ऐसी बात आई, तो इसको कहते हैं रीजनिंग, कि आपने रीजनिंग किया। तो उसी तरह से आपके कंपटीशन में भी आता है टॉपिक नेक्स्ट, रीजनिंग, कि आपको कुछ चीज़ें दे दी जाएगी, 2, 4, 6, 8 के बाद अगला क्या है, तो ऑब्वियसली 2 के बाद 4 आया, 2 का डिफरेंस, 4 के बाद 6 आया, 2 का डिफरेंस, 6 के बाद 8 आया। अच्छा, इसका मतलब ये 2 का डिफरेंस के बाद ये नंबर ला है, तो 8 के बाद 9 ना छोड़ के क्या आएगा, 10 आ जाएगा। तो ये रीजनिंग हो गया, कि ये रीजनिंग हो गया। 2 अगला आया, 3 अगला आया, 6, 2 3 6, फिर 6 जो यहाँ आया, 2 3 6, फिर लास्ट 2 को मल्टीप्लाई करके 6 तरीके 18, ऐसे आया। तो कैसे आ रहा है? अगला नंबर क्या आ गया? तो अगला नंबर आ गया, इसका मतलब कि पहले 2 को मल्टीप्लाई करके अगला नंबर आ रहा है। तो आपकी यहाँ से क्या होगी, ये मेंटल लेवल डेवलप होगी। जैसे आप जाते हो मैथ से पहले या अभी भी यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो प्रैक्टिस करते हो ना, तो उस शॉट को प्रैक्टिस करते हो, तो आपकी वो शॉट निखर के आती है, या बॉलिंग एक्शन निखर के आती है, या फील्डिंग में भी वो निखर के आती है, कैचिंग प्रैक्टिस कराने का। उसी तरह से इसको डेवलप करने के लिए दिमाग की कैपेबिलिटी अनंत है, इसकी कोई कैपेसिटी नहीं है। तो इसको डेवलप करने के लिए क्या तरीका है? ये तो डंबल से उठेगा नहीं, ये तो मसल्स है, या ये आपकी जो एक्टिविटी है, रिफ्लेक्सेस हैं, या जो कुछ भी है, ये तो भाग दौड़ से बनेगी नहीं। तो इसको डेवलप करने का क्या तरीका है? तो इसको डेवलप करने का तरीका यही है कि जो बच्चा छोटी छोटी चीज़ों में रीजनिंग ढूंढता होगा, आपके सामने कुछ पड़ा है, जैसे मैं ही यहाँ खड़ा हूँ, तो आपके दिमाग बहुत ऐसे होंगे, चले यार कोई बात नहीं, ठीक है 1 घंटा टाइम पास करना चाहिए। वो आपकी मेंटल लेवल, इसका मतलब है कि आपने मेंटल लेवल का ग्रोथ बंद कर दिया। लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो जिसके दिमाग में चल रहा हो, अच्छा सर आएंगे 1 घंटा पढ़ाएंगे, 45 मिनट बोले हमें देने के लिए, हम कैसे कैसे मैनेज करें, क्या करें, उसके दिमाग में रीजनिंग शुरू हो, यानी कि उसने अपने दिमाग को अभी भी खुला छोड़ रखा है कि तुम बढ़ो, ये इसकी कैपेसिटी अनंत है, तुम बढ़ो, मतलब दिमाग को कह रहा है। बाहर भी वही है, जब आप फिजिकल प्रैक्टिस करते हो, कैचिंग प्रैक्टिस चल रही, फील्डिंग प्रैक्टिस चल रही, चलो ठीक है यार 1 घंटा तो करना है, जिस तरह से टाइम पास करें। एक होता है कि नहीं मेरा लेवल ये है, आज सर जब 1 घंटा कराएंगे तो हमारी लेवल अब बढ़ के यहाँ हमारी कमी है, तो हम उस पर प्रैक्टिस करेंगे। धीरे से कोच को भी कह देते हो कि सर हमें इस वाले में दिक्कत आती है, तो आप थोड़ा धीरे। वो रीजनिंग कर रहा है, वो अपने आप पे रीजनिंग कर रहा है। तो सेकंड टॉपिक आपके कंपटीशन का क्या आता है? रीजनिंग। पहला टॉपिक था कौन सा? न्यूमेरिकल एबिलिटी। दूसरा टॉपिक कौन सा था? रीजनिंग। ठीक है। तीसरा टॉपिक जो आता है, जो आज के डेट में सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं जागरूकता। कहाँ क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसको कहते हैं जागरूकता। लेकिन इसी में जब लेवल बढ़ जाता है आगे, तो वो हो जाता है एक पर्टिकुलर टॉपिक पे फोकस्ड अप्रोच। वो नहीं करना। जैसे अभी हम एक बर्निंग टॉपिक होता है कि आप में से कुछ ऐसे होते हैं, स्मार्टफोन तो सभी यूज़ करते हो ना, स्मार्टफोन तो ऑलमोस्ट सभी लोग यूज़ करते हो,
स्मार्टफोन पे कई बच्चों की आदत होती होगी कि चलो यार आज क्या न्यूज़ वगैरह है, कुछ इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। कुछ क्या करते हैं कि आज कल के पूरे दिन में क्या क्या घटनाक्रम घटी वो अपना पूरा देख लेते। कुछ क्या होंगे कि नहीं, दिन भर जब भी मौका मिलेगा तो सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती और कौन है ना, कंगना रनावत, इसी का न्यूज जब मौका मिले यूट्यूब पे या न्यूज चैनल पे यही देखते होंगे। ठीक है, तो वो वाली जागरूकता नहीं है, वो जागरूकता नहीं लानी है आपको कि कोई एक ही स्पेसिफाइड टॉपिक पे बड़ा मसाला मिर्ची वाला खबर है तो इसी में दिन भर लगेगा। नहीं, आपके आसपास क्या क्या घटनाक्रम घट रही है वो इम्पोर्टेंट, उसको देखना ज़्यादा जरूरी। तो और जागरूकता वाला जो टॉपिक है उसको हम लोग कहते हैं जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश में जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडीज। ठीक है, कि आप का ग्राउंड था, कुछ दिन तक ये ग्राउंड को बंद कर दिया गया था ना, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं है। ठीक, तो कई बच्चे ऐसे होंगे जो दिमाग में डाल दिया, सर ने अनाउंस कर दिया, प्रसाद सर ने कि ठीक है अगले 15-20 दिन जो है नहीं होगा, ग्राउंड में कोई एक्टिविटी नहीं होगी। तो कुछ नहीं, ये प्रसाद सर से पूछा होगा सर क्यों नहीं होगी, रीजनिंग स्टार्ट, वहाँ से दिमाग में रीजनिंग आगे क्यों नहीं होगी। कुछ बच्चे होंगे अपने रीजनिंग को स्टॉप कर नहीं होगी, नहीं कोई बात नहीं, 15 दिन रेस्ट करने को मौका मिला ना, ठीक है मोबाइल ही देखें, सोएंगे ही को। ठीक, कुछ बच्चे और थोड़ा आगे आए होंगे, प्रसाद सर से जाकर के आप मोबाइल खोलेंगे, 15 दिन क्यों नहीं हो गया, कोई बात हो गई है क्या। ठीक, तो उनके दिमाग में बस ये है कोरोना का टाइम है इसलिए नहीं। कुछ और रीजनिंग किए होंगे, कुछ और पढ़े होंगे, तो जागरूकता उनकी बड़ी होगी कि नहीं अभी ये जो है ना MHA ने ये गाइडलाइन इशू किया है, या प्रशासन ने बताया होगा कि यार गवर्नमेंट की गाइडलाइन, गवर्नमेंट कौन डिपार्टमेंट गाइडलाइन इशू करता है, रीजनिंग स्टाफ, MHA ने इशू किया। MHA क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम, गृह मंत्रालय। तो यहाँ से जनरल स्टडीज की जो है आपकी जानकारी स्टार्ट होगी। अच्छा, ऐसे टाइम में जो कोविड के टाइम में, कोविड तो जनरल है, लेकिन इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स कौन इशू कर रहा है, गृह मंत्रालय। आपका एक क्वेश्चन की आपने तैयारी कर ली, एग्जाम में आएगा कि कोविड-19 के टाइम में जो जनरल पब्लिक को इंस्ट्रक्शन इशू किए जाते थे वो कौन सा मंत्रालय इशू करता था, तो कौन सा मंत्रालय इशू करता था, गृह मंत्रालय। प्रधानमंत्री नहीं करता, प्रधानमंत्री कार्यालय नहीं करता, वो गृह मंत्रालय इशू। ठीक है, यस सर। आपको कितने को पता है कि आपका जो स्पोर्ट्स का डिपार्टमेंट है वो कौन से मंत्रालय के अंदर, क्या नाम है उस मंत्रालय का? स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, स्पोर्ट्स पर्टिकुलर। ठीक है, आप लोग काफी क्लोज हो, लेकिन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री टाइप का कोई नाम ही नहीं है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। ठीक है, ये आपके लिए अब एक होमवर्क हो गया कि ये आपका जो खेल है, स्पोर्ट्स है, कौन से मंत्रालय के अंदर आता है, उसके आज के डेट में मिनिस्टर कौन है, इंचार्ज कौन है। ठीक है, ये आपके लिए अब हो गया। अगर जिसके अंदर जागरूकता होगी, जिसके अंदर रीजनिंग करने की कैपेसिटी होगी, जिसके अंदर थोड़ी सी, इसमें क्या है, आप मोबाइल देखते हो, करते करते क्या आप, जो मैंने बोला था कि आप जितना भी करते हो उसमें से 45 मिनट मेरे लिए निकाल दें, क्या नहीं निकाल सकती? क्या मोबाइल देखते देखते पता नहीं कर सकती कि सर ने बोला था हम पता करें? यही हम तैयारी करने के लिए बोलेंगे, और कुछ नहीं बोलेंगे कि नहीं किताब कॉपी लेकर के बैठ करके 1 घंटा हमारे लिए स्टडी करो, ऐसा हम कुछ तैयारी के नहीं बोलेंगे। ऐसे ही आपका जो जनरल टाइम में से निकाल, ये आपका एक टास्क हो गया कि ये पता करना कि ये कौन सा मंत्रालय, क्या नाम, स्पेसिफिक नेम, आई नीड स्पेसिफिक नेम, मुझे पर्टिकुलर नाम चाहिए कि ये कौन से मंत्रालय के अंदर आता है, उसके मिनिस्टर कौन है, और उससे जुड़ी हुई कम से कम 2-3 बातें आप जो है हर एक इंडिविजुअल बताओ। कोई बात नहीं, उसमें से कॉमन हो गई, कोई बात नहीं, तो उससे क्या हो, जब आप बताओगे हाँ आपने कुछ पता किया, हाँ सर इतना आपने बोला तो पता है ही, इसमें 2 जानकारी और, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात, अगर हो जाएगा तो क्या होगा उससे फायदा, ये बताओ, हेल्प क्या मिलेगा, जागरूकता। क्या ये जागरूकता हमें नुकसान देगी, क्या हमारा पेट खराब कर देगी, या आपके स्पोर्ट्स के जो करियर चल रहा है उसको डिस्टर्ब करेगी? इतना करने में क्या जाता है, तो जागरूकता है, कर सकते हैं। ठीक है, चारों के बीच में हमारी पर्सनैलिटी रहेगी, जानकारी रहेगी। ठीक है, और जो 12th से नीचे वाले स्टूडेंट को ना,
तो उसके लिए मैं इतना हेल्प कर सकता हूँ कि पर्टिकुलरली मैथ्स का और थोड़ा बहुत साइंस का, क्योंकि साइंस में बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन नहीं है मेरी, साइंस काफ़ी पहले, मैथ्स मेरी ग्रेजुएशन तक मैथ्स से जुड़ा है। तो उसमें कहीं भी आपको कोई परेशानी होगी ना, तो पर्टिकुलरली मैथ्स में उनकी हेल्प करता है, ठीक है। तो जो 8th के स्टूडेंट हो, जो 9th के हो, जो 10th के हो, जो 11th के हो, जो 12th में अपीयर हो रहे हो, अगर वो मैथ्स बैकग्राउंड के हो, मैथ्स की हेल्प चाहिए कहीं से, तो मैं आपको उतनी हेल्प कर सकता हूँ। आपके दिल्ली पुलिस में पर्टिकुलरली एक चौथा टॉपिक भी ऐड किया है, वो है कंप्यूटर। अगर जो कोई भी दिल्ली पुलिस की जानकारी, आप आज के दौर में आर्मी या फलाना कहीं भी जाएगा ना, तो जो आपका वर्क प्रोफाइल है, उस वर्क प्रोफाइल में कंप्यूटर की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि क्रिमिनल्स या टेररिस्ट क्या होगा, वो भी स्मार्ट होगा, वो भी टेक्नोलॉजी सेवी होगा, तो वो आजकल टेक्नोलॉजी पे हर काम करता है, और आपको टेक्नोलॉजी की जानकारी नहीं, तो आप कैसे काउंटर करोगे। इसीलिए आजकल ऑलमोस्ट हर एक एग्जामिनेशन में कंप्यूटर जो है ना थोड़ा बहुत जो है कर दिया जाता है। इसमें भी है कि आपको MS वर्ड आना चाहिए, MS एक्सेल आना चाहिए, इंटरनेट कैसे ओपन करते हैं, ब्लॉग्स क्या होते हैं, वेबसाइट्स क्या होते हैं, तो व्हाट्सएप क्या होता है, चैटिंग क्या होती है, ठीक है। ये सब की भी जानकारी आपको चाहिए। कुछ आपके पास होगा, लेकिन जो आपके पास होगा वो जनरलाइज होगा, आपको पता नहीं होगा कि इसको एग्जामिनेशन पैटर्न में कैसे ढाला जा सकता है, ठीक है। तो उस चीज़ की जानकारी जो है प्रसाद सर, ही इज़ एन एक्सपर्ट, ही कंप्यूटर फील्ड के जो है एक्सपर्ट हैं, तो वो आपको, ये तो छोटी लेवल की जानकारी है, अगर इसमें इंटरेस्ट बनता है बड़ी लेवल के लिए तो वो आपको वहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। प्रसाद सर कोशिश करेंगे कि हफ्ते में 1-2 दिन आप लोग से आपको लैपटॉप ले आकर के कंप्यूटर प्रैक्टिकल बता दें, समझा दें, खेल खेल में सीखना है, बात में सीखना है, बात में जानना है, ठीक है। और जो जनरल अवेयरनेस है, जो जिसको कहते हैं कि जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज़, ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत ये भी है कि हिस्ट्री में का भी क्वेश्चन बन जाता है, इकोनॉमी का भी क्वेश्चन बन जाता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भी क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन जो करंट अफेयर्स है ना, वो करंट अफेयर्स मोस्ट ऑफ द टॉपिक जो है वो विकास ये आपको डेवलप करना है, ठीक है। वो आपको कैसे करना है, क्या करना है, वो आपको, ठीक है, गॉट इट। तो आप लोग चाहे एग्जामिनेशन में अपीयर हो ना हो, हम यही कहेंगे कि आप आओ और ऐसे ही 1 घंटा 1.5 घंटा जब तक चले सीरियसली, ठीक है, थोड़ा इधर ध्यान दो, तो उससे क्या होगा कि आपकी एक जनरल पर्सनैलिटी डेवलप, भले ही वो आप उसके लिए करियर के रूप में काम करो ना करो, कोई बात नहीं, कि आपकी पर्सनैलिटी निखर के आएगी, ठीक है।